जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सलमान। फाइनली रशिया का दूसरा असॉल्ट सामने आ गया है। रशिया ने फिर से अटैक किया है यूक्रेन में विथ मैसिव ड्रोन अटैक और इसमें कई मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया गया है, कई मिलिट्री एसेट्स को हमला किया गया है और यूक्रेन का ये ऑफिशियल बयान आया है कि इसमें उनको नुकसान हुआ है। हालांकि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने काफ़ी ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया, लेकिन ये दिखाता है कि ग्रेविटी ऑफ वार बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया ये बढ़ने वाली है और आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा लीथल होने वाली है। इस अटैक के पहले कुछ दिन पूर्व यूएस इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने एक चेतावनी दी थी यूक्रेन को कि रशिया अपने अटैक को इंटेंसिफाई करेगा और जो अटैक किया था ड्रोन्स का और मिसाइल का वो बस एक ट्रेलर मात्र था, बल्कि सीरीज ऑफ अटैक्स होंगे ऑन यूक्रेन बाय रशिया। आप सभी को याद होगा कि कैसे यूक्रेन ने अंडर ऑपरेशन स्पाइडर वेब एक सीरीज ऑफ अटैक्स लॉन्च किया। पहले निशाने बनाए गए रशिया के एयरबेसेस, अलग अलग एयरबेसेस पर हमला किया गया विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स। कई ड्रोन्स से हमला किया गया और नुकसान पहुंचाया गया। उनके Tu-90 बॉम्बर्स को, अलग अलग मिलिट्री एसेट्स को नुकसान पहुंचाया गया और फिर हमला किया गया कर्च ब्रिज पर। कर्च ब्रिज वही ब्रिज है जो कि क्रीमिया को रशियन मेनलैंड से जोड़ता है और इस ब्रिज पर हमला करके कोशिश की गई कि क्रीमिया और रशिया का कनेक्शन टूट जाए ताकि वापस से क्रीमिया को हथियाया जा सके। क्रीमिया एक समय यूक्रेन का हिस्सा होता था, लेकिन 2014 में रशिया ने इसे एनेक्स कर लिया और अपना हिस्सा बना लिया। इसके बाद से अटैक्स बढ़ने लगे और यूक्रेन रशिया वार में हमने ग्रेविटी ऑफ वार को देखा। और अभी जो अटैक हुआ है उससे पता चलता है कि पुतिन बिल्कुल इस मूड में नहीं है कि वो यूक्रेन को बख्शें। अमेरिकन ऑफिशियल्स ने चेतावनी दी थी कि आगे आपको हमला झेलना पड़ सकता है और अभी आप तैयार हो जाएं। एक न्यूज़ ये भी आ गई थी कि शायद पोलैंड वाला फ्रंट खुलेगा और पोलैंड की तरफ से हमला होगा। तब पोलैंड एक्टिव हो रहा था, अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा था ताकि अगर उसे बचना पड़े तो वो कैसे रशियन हमले का सामना करेगा और रशिया से कैसे बचेगा। व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, उनके पास मैसिव सपोर्ट रहा जो बिडेन का, नाटो का। जब तक जो बिडेन रहे उनके पास कमी नहीं रही आर्म्स की, कमी नहीं रही फंड्स की, नाटो के सपोर्ट की। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ अ प्रिंसिपल डोनर एंड लीडर इन नाटो ग्रुपिंग, हम सभी जानते हैं। लेकिन वहाँ की जब लीडरशिप बदली और डोनाल्ड ट्रंप जब सामने आए तो उनका मूड कुछ अलग ही था। उन्होंने साफ कहा था कि उन्हें युद्ध में कोई रुचि नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इज़ अ बिजनेसमैन, तो उन्हें बिजनेस में इंटरेस्ट है और यदि यूरोप युद्ध में उलझा रहेगा तो फिर ट्रेड एंड कॉमर्स तो होगा नहीं। इसलिए कोशिशें की गई कि अब जो 3 साल से चलता आ रहा युद्ध है, 2022 से युद्ध शुरू हुआ था, अब इस पर विराम लगाया जाए, अब इस पर रोक लगाई जाए, दोनों लीडर सामने आए, बातचीत करें और युद्ध खत्म हो। क्योंकि इस युद्ध ने दोनों देशों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, फिर चाहे वो रशिया हो चाहे यूक्रेन हो। दोनों में बहुत अंतर है, दोनों के मिलिट्री माइट, इकोनॉमी माइट और जो स्टैचर है उसमें अंतर है, लेकिन फिर भी दोनों को बहुत नुकसान हुआ है। इस युद्ध में बहुत नुकसान पहुँचाया है, तो कोशिश की गई तो दोनों युद्ध को समाप्त कर दें और टेबल्स पॉइंट नेगोशिएट करें क्या टर्म्स कंडीशंस है शांति की, कैसे दोनों देश शांतिपूर्ण तरीके से रह सकते हैं, इस बारे में बात की गई। जेलेंस्की यूएस गए थे, यूएस में वो गए, उन्हें उम्मीद थी कि उनके वार एफर्ट्स को सपोर्ट मिलेगा, उनके वार एफर्ट्स को यूएस सराहेगा और मदद मिलेगी। लेकिन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप बैठे थे चेयर पर, ना कि जो बिडेन। डोनाल्ड ट्रंप ने और वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने उनको समझाने की कोशिश की, उनसे बातचीत करने की कोशिश की कि देखिए आपके पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है, आपको युद्ध रोकना होगा, आपको शांति समझौते पर आना होगा, अन्यथा वार खिंचेगा और आपको नुकसान होगा। उल्टे वहाँ पर बहुत ज़्यादा बहस हुई, जेलेंस्की बहुत अड़ गए, हठी व्यक्ति हैं, मानने को तैयार हुए नहीं और ये युद्ध चलता रहा। वहाँ से आने के बाद उन्होंने अपने वार एफर्ट्स को और ज़्यादा इंटेंसिफाई किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस ने सीरीज ऑफ अटैक्स लॉन्च किए, जहां पर पहले निशाना बनाया गया रशियन एयरबेसेस को ताकि उनके जो बॉम्बर्स हैं उनको नुकसान हो, उसको नुकसान में डाला जाए और फिर नुकसान किया गया
कर्च ब्रिज का। कर्च ब्रिज जो कि क्रीमिया और रशिया को जोड़ता था, इस पर हमला किया गया। ऑपरेशन स्पाइडर वेब के अंडर ये अटैक किए गए थे और रशिया को ये उम्मीद नहीं थी कि इस लेवल तक जा सकता है यूक्रेन, एक रेड लाइन क्रॉस कर जाएगा। और फिर उसके बाद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भड़क गए। उनकी बात हुई यूएस प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से, 75 मिनट तक दोनों ने बातचीत की, जिसके बाद खुद यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन इज़ वेरी मच फ्यूरियस, बहुत नाराज़ हैं और वो सजा देंगे यूक्रेन को, वो पीछे नहीं हटने वाला, युद्ध होगा और अब एस्केलेशन होगा। रिजल्ट आया भी, हमने देखा कि मिसाइल्स और ड्रोन्स अटैक किए गए यूक्रेन पर, जहां पर कई मिसाइल्स कई ड्रोन्स को तो उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन फिर भी उनके ओडेसा, सोमी, खार्किव, कीव जो उनकी कैपिटल सिटी है, वो निशाने पर लाए गए और उन्हें ये हमला झेलना पड़ा। और फिर से अटैक किया है रशिया ने ऑन टू सीरीज़ ऑफ सिटीज़, अलग अलग शहरों को निशाना बनाया गया है और उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है। ये वार अब और अधिक बढ़ेगा। टर्की में जो पीस टॉक्स चल रहे थे दोनों के बीच, वो भी बेनतीजा निकले। उसके अलावा रशिया ने इस बात को भी रिजेक्ट कर दिया कि किसी प्रकार का अनकंडीशनल सीज़ फायर उन्हें स्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि सीज़ फायर यदि होगा तो उनकी कंडीशंस पर होगा और अनकंडीशनल सीज़ फायर उन्हें स्वीकार्य नहीं। यूक्रेन को इस बार से बहुत अधिक नुकसान होने वाला है, ये बात ज़ेलेंस्की समझ नहीं रहे हैं। उनको लगता है कि नाटो उनको सपोर्ट लगातार करता रहेगा। उन्होंने और आर्म्स और फंड की मांग कर ली। उनको लगता है कि वार को वो और आगे ले जा सकते हैं, लेकिन यूक्रेनियन रिसोर्सेज, यूक्रेनियन मिलिट्री पावर और यूक्रेनियन इकोनॉमी अब एग्जॉस्ट हो गई है। इस युद्ध ने यूक्रेनियन इकोनॉमी को तबाह कर दिया, मिलिट्री माइट को बर्बाद कर दिया। बहुत बड़ा हिस्सा यूक्रेन का रशिया ने कब्जा रखा है। ये बात पता है ज़ेलेंस्की को कि उनको लगभग हार तय है इस युद्ध में। यूक्रेन के पास, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के पास एक मौका है, एक लीडरशिप की क्वालिटी दिखाएं, स्टेट्समैन की तरह सोचें और बात करें पुतिन से। कोशिश करें डिस्कलेट करने की, क्योंकि जितना लंबा वार आप खींचोगे उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी। अभी तो केवल मिलिट्री एसेट्स पर टारगेट किया गया है, सीक्रेट सर्विस पर टारगेट किया गया है। कल को सिविलियन पॉपुलेशन चपेट में आ सकती है, वे भी मौत मारे जाएंगे। तो लाखों निर्दोष नागरिकों की जान वो बचा सकते हैं, अन्यथा वो भी इस युद्ध की बेदी चढ़ जाएंगे। रशिया ने जो अटैक किया है अभी ड्रोन्स के थ्रू और दूसरे हार्डवेयर के थ्रू, अब इसको वो और अधिक इंटेंसिफाई करेगा और ज़्यादा लीथल बनाने की कोशिश करेगा। यानी कि पुतिन इज़ पनिशिंग यूक्रेन फॉर इट्स डीड्स। ये बात सही है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब के अंदर यूक्रेन ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है रशिया का। उनके ब्रिज को नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री एसेट को नुकसान पहुंचाया, एयर बेसिस को टारगेट किया। तो जाहिर सी बात है पुतिन शांत नहीं बैठने वाले। और अब इस्तांबुल में होने वाली पीस टॉक्स वो भी अब स्टाल हो चुकी है, वो भी अब यूजलेस हो चुकी है। तो अब दोनों लीडर्स को डायरेक्टली इंगेज होना पड़ेगा। दोनों लीडर्स जानते हैं युद्ध का अंत क्या होने वाला है और युद्ध दोनों के फ़ायदे में नहीं था, ये भी वो जानते हैं। तो इस युद्ध को अब रोक देना चाहिए। 3 साल से लगातार ये युद्ध चल रहा है, इसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आया, ये लगातार खिंचता रहा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तब पूरा यूरोप इसमें आ सकता है। हाल ही में एक खबर आई थी कि यूके इज़ ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। वो अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं, अपना मिलिट्री माइट बढ़ा रहे हैं। लेकिन यूके और दूसरे देश यदि इसमें आते हैं तो फिर इसकी ग्रेविटी बढ़ेगी, इसका जो एरिया है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तब इसे रोकना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होंगे, मल्टीपल एक्टर्स होंगे जिनके पास मिलिट्री माइट है, पावर है और अधिक से अधिक वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। और हो सकता है कहीं इसमें न्यूक्लियर वार भी शामिल ना हो, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तब ये थ्रेट टू ह्यूमैनिटी है। तब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, लार्ज चंक ऑफ पीपल इसमें आएंगे जो बेनतीजा ही मारे जाएंगे। इसलिए अब इसको डिस्कलेट करना चाहिए। लीडर्स फ्रॉम बोथ साइड दे शुड कम टुगेदर, शुड टॉक टू ईच अदर। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी बनती हैं जिसमें दोनों लीडर्स एग्री हैं, दोनों लीडर्स को स्वीकार है और धीरे धीरे अपने जो ट्रूप्स का मोबिलाइजेशन है उसको कम करें, पीछे हटें और शांति का रास्ता अपनाएं, क्योंकि इसी में पीस, सिक्योरिटी में फ़ायदा है, इसी में लॉन्गर पीस में ही दोनों देश का हित है। अदरवाइज़ यूरोप जलता रहेगा और जो गार्डन ऑफ वॉर जिसे आप कहते हैं वो फिर बर्बाद हो जाएगा। कोशिश करना चाहिए डिस्कलेशन की, जिसमें चाहे तो दूसरे कंट्रीज़ भी
मेडिसिन के लिए आ सकते हैं और इस युद्ध को रोक सकते हैं। और अभी तो अटैक कर दिया है ये रशिया ने, देखते हैं रशिया का प्लान क्या है और क्या फर्दर इंटेंसिफाई करेगा और क्या ज़ेलेंस्की अपना हट छोड़ेंगे और सामने आकर प्रस्ताव देंगे कि वो शांति चाहते हैं और वो सीज़ फायर के लिए तैयार हैं। अगर सीज़ फायर हो जाता है तो ये बहुत बड़ी जीत होगी ह्यूमैनिटी की। अगर दोनों देश अपना हट छोड़ दें और ह्यूमैनिटी को, जनरल पब्लिक को सामने रखें तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। इस संबंध में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है जो कि सिग्निफिकेंट है तो आई विल श्योरली मेक अ वीडियो इन दिस रिगार्ड टू अपडेट यू। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप जाइए और इसे ज्वाइन कीजिए। प्रोपोगेट कीजिए ये वीडियो ताकि लोग जान सकें किस प्रकार से रशिया अपना वॉर एफर्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है और किस दिशा में युद्ध जाने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।